The angle of elevation of the top of a tower from a certain point is 30 degree. If the observer moves 20 meter towards the tower, the angle of elevation of the top increases by 15 degree. Find height of the tower. इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री. अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बेटा? इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है. अब एंगल ऑफ एलिवेशन किसका फॉर्म हो रहा है? टॉप ऑफ द टावर का. तो सबसे पहले हम एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं. ये ग्राउंड हो गया और ये टावर हो गया, और टावर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, और इस टावर को हम नेम दे देते हैं ए बी. ओके. अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री. अब ग्राउंड पे एक सर्टेन पॉइंट है, यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और यहाँ से वो नीचे से ऊपर देख रहा है टॉप ऑफ द टावर की तरफ. ठीक है. तो यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन जाएगा. मैंने बताया ना, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये ड्रॉ हो जाएगा, और कितने डिग्री होगा बेटा ये? इट वुड बी 30 डिग्री. ओके. अब आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर. अब ऑब्जर्वर क्या करता है? थोड़ा चलता है, चलते चलते बेटा वो इस पॉइंट पे आ जाता है, पॉइंट क्यू पे. ठीक है. और वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है? मूव्स 20 मीटर, 20 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेता है. यानी कि पी क्यू डिस्टेंस कितना रहेगा? 20 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से अब इंक्रीजेस बाय 15. बेटा एक वर्ड इंक्रीजेस पे फोकस करना. इंक्रीजेस का मतलब है 15 डिग्री बढ़ जाता है. 15 डिग्री हो नहीं जाता, ये नहीं लिखा इंक्रीज टू 15 या 15 डिग्री हो गया, ऐसा कहीं नहीं लिखा. ये लिखा है कि इंक्रीजेस बाय 15, यानी कि 15 डिग्री बढ़ गया, यानी कि 30 से 15 डिग्री ज्यादा हो गया. अब 30 से 15 ज्यादा करेंगे तो यानी कि 30 प्लस 15 होगा, और 30 प्लस 15 कितना होता है बेटा? इट इज 45 डिग्री. सो पॉइंट क्यू से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना टॉप ऑफ द टावर का, वो 45 डिग्री होगा. तो बेटा हमें कुछ फिगर इस तरह से तैयार होके मिल जाएगी. और अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब हाइट ऑफ द टावर को हम अज्यूम कर लेते हैं एच. क्या अज्यूम कर लेते हैं बेटा? एच. एच मीटर. लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू एच मीटर. ओके. अब पी क्यू डिस्टेंस जो ऑब्जर्वर ने ट्रेवल किया वो कितना है? 20 मीटर. पी क्यू 20 मीटर है. अब 20 मीटर ट्रेवल करने के बाद भी ना, जब वो टॉवर्स की तरफ चला तो कुछ डिस्टेंस बच गया. कौन सा डिस्टेंस बच गया बेटा? ध्यान से देखो, बी क्यू. अब इस बी क्यू डिस्टेंस को, रिमेनिंग डिस्टेंस को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं. लेट डिस्टेंस बी क्यू इज इक्वल टू एक्स मीटर. ओके. अब बेटा हम क्या करेंगे? इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे. क्या लिखेंगे? इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू. ओके. ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने का मतलब है हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो लाइक साइन, कॉस, टेन अप्लाई करेंगे इसमें. और अब इसमें से चूज करने की साइन अप्लाई हो, कॉस करें, टेन करें, कौन सा रेशियो हम लें. तो बेटा कोई भी राइट ट्रायंगल होता है ना, जैसे राइट ट्रायंगल ए बी क्यू में देखो एंगल बी 90 है, इसके सामने वाली साइड बेटा हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, वो हमेशा सेम रहेगी. हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के अपोजिट वाली साइड होती है. और बाकी परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग कि हम एंगल क्या कौन सा ले रहे हैं. मान लो अगर मैं ये एंगल क्यू ले रहा हूँ, यानी कि 45 डिग्री ले रहा हूँ, तो 45 डिग्री के सामने वाली साइड, अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी. यानी कि इसके अपोजिट कौन सी साइड आपको दिख रही है बेटा? 45 डिग्री के अपोजिट ए बी दिख रही है ना, तो ये परपेंडिकुलर होगी, और साथ वाली साइड आपकी बेस हो जाएगी, यानी कि बी क्यू बेस हो जाएगी. और ए क्यू तो हाइपोटेन्यूज रहेगी, उसके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई इशू नहीं है. ठीक है. तो परपेंडिकुलर ए बी है
और बेस बी क्यू है। अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन से रेशियो में, साइन कोस टैन में से कौन से रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो इसके लिए बेटा आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, सोना चांदी तोला, साइन कोस टैन, और इसको भी आप याद रख सकते हो पी बी पी एच एच बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोला मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो इसको। तो इससे आपको बेटा बहुत आसानी हो जाएगी इस ट्रिक से रेशियो पहचान करने में। अब हमने वो रेशियो लेना जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो, तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से रेशियो में आ रहा है बेटा? ध्यान से देखो, इट इज इन द टैन, यानी कि टैन थीटा जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। लेकिन इधर थीटा क्या है? 45। तो हम लिखेंगे टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मैंने बताया बेटा 45 डिग्री का अपोजिट वाली साइड जो कि ए बी है, ए बी अपॉन साथ वाली साइड बी क्यू। और tan 45 अगर हम टिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न कर हो या आपको बनाना आता हो तो बेटा उसमें से आप देखोगे तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और बेटा टिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर्म करने की एक ट्रिक होती है, उसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। अभी के लिए बेटा ये ध्यान रखो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। और ए बी बेटा परपेंडिकुलर कितना है हमारा? एच है, और इस ट्रायंगल में बेस क्या है? बी क्यू है, और बी क्यू कितना है? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स इज इक्वल टू एच। इसे हम इक्वेशन 1 मानते हुए चल लेते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट, अब आप ट्रायंगल ए बी पी को कंसीडर करो। इन राइट ट्रायंगल ए बी पी, इन राइट ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी में बेटा अगर हम टिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करें तो कौन सा होगा? 30 डिग्री के रिस्पेक्ट पे होगा वो। और 30 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? ए बी पी को ऑब्जर्व करो, फॉरगेट ए क्यू को आप भूल जाओ, मान लो ये ए क्यू लाइन है ही नहीं, ओनली ए बी पी है। तो इसमें 30 डिग्री के सामने कौन सी साइड आ रही है बेटा? इट इज ए बी ओनली, ए बी ही है ना? यस सर। तो हम लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, और साथ वाली साइड 30 डिग्री के वो बेस मानी जाएगी, और वो कितनी है बेटा? इट इज बी पी, ए बी अपॉन बी पी। तो tan 30 डिग्री, और tan क्यों लिया? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर और बेस इसमें इन्वॉल्व है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? tan वाले रेशियो में ही होता है ना, तो इसलिए हमने ये ले लिया। ओके, अब नेक्स्ट ध्यान से समझना बेटा। अब tan 30 डिग्री कितने पे होता है की वैल्यू क्या होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। ये आप टिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करोगे तो बेटा आपको ये वैल्यू वहां से मिलेगी। या आप बनाना सीखना चाहते हो तो बेटा यू कैन वॉच द वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। और ए बी बेटा अब इसमें क्या है? एच है। और बेटा अब ध्यान दो बीपी कैसे बना है? बीपी बना है हमारा किस किस को कंबाइन करके? पी क्यू, देखो ये पी क्यू और बी क्यू को कंबाइन करके, है कि नहीं? बीपी, बीपी पूरा उसमें बी क्यू आ रहा है और पी क्यू आ रहा है। तो पी क्यू तो हमारा 20 है, जो डिस्टेंस ऑब्जर्वर ने वॉक किया था, मूव किया था, और जो डिस्टेंस बच गया था ऑब्जर्वर और टॉवर के बीच में वो एक्स था, 20 + x। ओके, अब ये हमारी एक इक्वेशन मिल गई हमें। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को 20 + x से मल्टीप्लाई करो। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 सेम नंबर होता है, तो 1 × 20 + x, 20 + x ही रहेगा। और √3 × h क्या होगा बेटा? √3h। तो पहले हम LHS में वेरिएबल वाली जो हमने फाइंड करना उसको लिख देते हैं, √3h इज इक्वल टू 1 × 20 + x, 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज सेम नंबर, सो ये 20 + x ही आ जाएगा। ओके, अब देखो बेटा √3h इज इक्वल टू 20 + x है ना। अब x किसके इक्वल है बेटा? h के ही तो इक्वल है,
यस सर, एच के इक्वल है। तो हम क्या एक्स की जगह एच लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट, अब एच वाली टर्म बेटा एल एच एस पे एक साथ ले लो, √3h माइनस एच इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस एच था, ये आर एच एस से एल एच एस में जाके माइनस एच हो गया। अब क्या हम √3h में से 1h डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं? नो सर, क्योंकि इसमें √3 है और इसमें रूट वाली टर्म नहीं है, तो हम इसको तो माइनस नहीं, डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हम। और क्योंकि रूट वाली, अगर इधर √3 होता तो हम कर सकते थे सॉल्व इसको, लेकिन अभी इधर नहीं है, या इधर कांस्टेंट टर्म होती, यहाँ रूट ना होता तो भी हम कर सकते थे। कभी भी बेटा ध्यान रखना, √3 माइनस 1 को √2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना होगा, इस केस में पहले आपको h कॉमन लेना होगा। तो h कॉमन लोगे तो बेटा ब्रैकेट में रहेगा √3 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय h हमने कॉमन ले लिया। और अगर h को वापस मल्टीप्लाई करो तो √3h माइनस 1h, 1 इंटू एच एच होता है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 20। अब अगर हमें h की वैल्यू चाहिए हो तो हम क्या करना चाहिए बच्चों? इधर ये √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है h के साथ, तो h की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? √3 माइनस 1 को डिवाइजर में ले आना होगा, यानी कि करना होगा हमें 20 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, यानी कि 20 अपॉन √3 माइनस 1। ओके, h की वैल्यू। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो बेटा हमें इधर रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। अब रैशनलाइजेशन कैसे होगी, ध्यान से समझना। अगर बेटा डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 बाइनोमियल है ना, दो टर्म्स है, इसमें अगर यहां पर आपका माइनस का साइन है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर में जो साइन होगा ना वो चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि √3 माइनस 1 है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 प्लस 1 होगा। ये आपने क्लास 9 में करा हुआ है। तो √3 प्लस 1 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, और रैशनलाइजिंग फैक्टर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे, फाइन। और रैशनलाइज, इस तरह से हम रैशनलाइज करेंगे। अगर आपको रैशनलाइजेशन में प्रॉब्लम हो तो बेटा इसका एक वीडियो है रैशनलाइजेशन का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। तो 20 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 हो जाएगा इधर। और देखो बेटा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है ना? यस सर, ये इसी फॉर्म में है। तो क्या हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को? यस सर, लिख सकते हैं। ए आइडेंटिटी है हमारी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह इधर √3 ले लेंगे, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, और अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब √3 का स्क्वायर क्या होता है, पहले तो न्यूमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 20 प्लस √3 प्लस 1 एज इट इज लिख दो, और डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 √9 होता है, और √9 अल्टीमेटली 3 होता है। 3 माइनस 1। अब देखो बेटा इधर होगा 20 √3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। अब ये और ये कट हो जाएगा, हमारे पास आ गया 10 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हाइट ऑफ द पोल हो गई, 10 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1। और अगर बेटा क्वेश्चन में √3 की वैल्यू कई बार गिवन होती है, लाइक 1.73, तो उस केस में आपको उसकी वैल्यू भी सब्सिट्यूट करनी होगी। तो मान लो अगर √3 की वैल्यू आपको 1.73 दी हो, तो आप क्या करोगे, √3 की जगह 1.73 लिख दोगे और प्लस 1, और देखो बेटा 10 इंटू, अब 1.73 प्लस 1 अगर करते हैं ना, देखो बेटा 1.73 प्लस 1.00, तो ये बनता है हमारा 2.73, और 10 इंटू 2.73 क्या होगा, एक डेसिमल हम राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, एक प्लेस डेसिमल। तो एक प्लेस अगर हम शिफ्ट करते हैं डेसिमल को तो ये 27.3 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया
height of the tower is 27.3 meter.